ये कहता सिर्फ अपनी ही सुनता, ये कहता सिर्फ अपनी ही सुनता, बनना है डॉक्टर या अधिकारी, बनना है डॉक्टर या अधिकारी। कहता है मुझको पढ़ो मेरे बच्चों, कहता है मुझको पढ़ो मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे डोलू मोलू बच्चों। मेरे बिना तेरी ना नौकरी लगेगी, मेरे बिना तेरी ना नौकरी लगेगी। मुझे ध्यान से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। पुलिस बनी ना है या हवलदार, पुलिस बनी ना है या हवलदार, मेरे बिना तू ना डीएम बन पाएगा, मेरे बिना तू ना डीएम बन पाएगा। पढ़ो मेरे बच्चों मुझे बड़े प्यार से, मैं तुझको सिखाऊं सब कुछ बड़े मजेदार से। ये कहता सिर्फ अपनी ही सुनता, ये कहता सिर्फ अपनी ही सुनता, बनना है डॉक्टर या अधिकारी। कहता है मुझे पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिना तेरी ना नौकरी लगेगी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो मेरे नन्हे मुन्ने डोलू मोलू बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये गाना कैसा लगा? अगर गाना अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और वीडियो जो है यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नीचे कमेंट जरूर लिखना, अगर गाना अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर लिखना, सर वाओ नाइस वेरी गुड स्वीट सॉन्ग वगैरह वगैरह, जो बच्चों आपको पसंद है वो लिखना। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज से ये शिक्षा आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सॉरी ये कि ये शिक्षा आईएएस यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि ये शिक्षा आईएएस ऐप पर ये वीडियो चल रही होगी, आप देख रहे होंगे। और अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देखना है तो आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं, सक्षम शिक्षा क्लासेस है, वहां पर आप जाकर के इस वीडियोस को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आए हैं सबसे बहुत कम फीस में एकदम फ्री कुछ क्लासेस आपके लिए फ्री होंगी। आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए, बोर्ड के पेपर के समय हम आपके साथ हैं और आपको पढ़ाएंगे बड़े ही मजेदार तरीके से। ऐसी क्लासेस आप पूरी यूट्यूब पर खोजेंगे तो जल्दी आपको नहीं मिलने वाला है, इतना भरोसा मैं देता हूं। इतनी जानकारी आपको तो निश्चित रूप से आज की ही क्लास से आपको पता चल जाएगा। आज आप लोग हाई स्कूल इंटर में पहुंच चुके होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को वैसे भी लोग देखेंगे जो बीए कर चुके होंगे या फिर बीएससी कर रहे होंगे। वो लोग भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम शुरुआत की जो हम आज चर्चा करने वाले हैं कि यहां पर आप स्लाइड पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है विज्ञान क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये मुझे बताना शुरू कर देंगे कि सर विज्ञान, मुझे पता है कि विज्ञान क्या है। आपसे अगर मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा तो बता दीजिए लल्ला विज्ञान क्या है, तो आप बोलेंगे सर सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हे लल्ला, बात सही कह रहे हो कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन मैं जब पूछता हूं बहुत सारे बच्चों से कि भाई ये बताओ कि सुसंगठित सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है, क्या विज्ञान कोई विषय है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं हाँ विज्ञान विषय है, जैसे फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये सभी विज्ञान है। नहीं लल्ला नहीं, सिर्फ यही विज्ञान नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इतिहास भी विज्ञान है, भूगोल भी विज्ञान है, राजनीतिक शास्त्र भी विज्ञान है, अर्थशास्त्र भी विज्ञान है। यानी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो सब कुछ लगभग विज्ञान हो जाएगा। आज की क्लास ऐसी ये क्लास रहने वाली है कि जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी जो चीजें जो दब करके बैठी हैं, अब मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा और उनको निकाल करके एक नए दौर में आपको लेकर के चलूंगा। आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आप डरेंगे नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपके लिए तैयार हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों में से अगर जितने लोगों को पता हो कि विज्ञान क्या है, फटाक से कमेंट करके बताओ कि क्या विज्ञान एक विषय है। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, मैं सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न है, क्या विज्ञान एक विषय है? अगर है तो कमेंट में लिखो सर हाँ विज्ञान एक विषय है। और ये भी बताना मेरे लल्ला, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे ढकेलू मकेलू, जो भी आप लोग हैं, आप सभी लोग मिलकर के ये भी बताना कि
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, क्या यही विज्ञान है या और भी कुछ है? तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और आज से ये क्लास आपको डेली मिलने वाला है और मजा आएगा, निश्चित रूप से बहुत मजा आने वाला है। तो हमारे साथ आप लोग देखना शुरू करिएगा। सबसे पहले हम लोग बच्चों, प्यारे बच्चों, बात करेंगे कि विज्ञान क्या है। तो चलो यहां से हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, विज्ञान क्या है? आप लोगों से, जितने भी बच्चों से पूछा जाता है कि विज्ञान क्या है, तो आप लोग तुरंत क्या करते हैं, धड़ल्ले से खड़े होकर के बोलते हैं कि सर देखो ना विज्ञान क्या है भाई। तो हम यहां पर समझते हैं थोड़ा सा विज्ञान क्या है। तो सबसे पहली बात, आज के बाद आप लोग जो मैं बताऊंगा वो समझेंगे, और चाहे जहां भी देखना हो, चाहे जिस भी टीचर से बात करनी हो, जाकर के पूछ लेना। अगर गलत हो गया ना तो पढ़ाना छोड़ देंगे यूट्यूब पर और ऐप पर। ये बात जानते रहना बच्चों। देखो विज्ञान क्या है, बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूं कि विज्ञान क्या है, क्योंकि हम कोचिंग भी पढ़ाते हैं और बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। तो सारे बच्चे कहते हैं सर सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन आज ध्यान में रखना, आज हम आपको इतिहास भी दिखाने वाले हैं, भूगोल भी दिखाने वाले हैं कि ये भी विज्ञान होता है। तो देखो बच्चों, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान, जैसे यहां पर आप देखोगे तो विज्ञान का अर्थ जो है, विज्ञान, आपसे कोई अगर पूछे कि विज्ञान क्या है, तो आप बोलना एक प्रकार का ज्ञान है, यानी ज्ञान ही विज्ञान है, ज्ञान ही विज्ञान है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ज्ञान ही विज्ञान है। देखो कैसे मैं समझाता हूं वो समझो भाई। देखो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है किसी भी चीज के बारे में अगर हम व्यवस्थित तरीके से जानते हैं, सुसंगठित तरीके से जानते हैं, एक अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूं और आप लोग इसको समझ पाओगे। देखो, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि मेरे पास एक छोटा सा पेन है और इसमें कोई इधर पास में है नहीं, तो मैं यहां पर दिखा नहीं सकता, लेकिन ये पेन मैं आपको दिखा सकता हूं। तो ये पेन देखो आप, ठीक है, ये एक पेन है, आपको दिख रहा होगा। अगर इस पेन को मैं क्या करूं, अगर मैं जैसे आप लोग जानते हो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे इस पेन को पाएंगे और इसे निकोलेंगे, इसे निकोल देंगे, फिर इधर उधर घुमा देंगे। खुलेगा कि नहीं भाई? अच्छा, तो फिर वो क्या करते हैं, हाँ चलो यहाँ पर एक दूसरा पेन है, मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, ये एक पेन है, तो मैंने इसको चलो ऐसे ओपन कर लिया और मैंने इसको निकाल लिया। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सारे बच्चे इसको निकाल लेते हैं, आप लोगों को पता भी है। तो जब इसको बच्चे निकाल लिए, अब इसको देखो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे इसको ऐसे भरेंगे, ऐसे ऐसे करके भरेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा। आप पहुंचते हैं तो आप कहते हैं पागल है का, ऐसे थोड़ी रहेगा। तो फिर अगर कभी कभी क्या होता है, आप बोलेंगे इधर से, तो अब छोटा बच्चा इधर से जब भरने जाएगा तो फिर ऐसे भरेगा, कभी कभी ऐसे भरेगा, ऐसे भरेगा, ऐसे भरेगा। देखो देखते रहना, अब ऐसे भरेगा तो बताओ ऐसे अब लिख पाएगा? अब इसको ऐसे बंद करेंगे तो कभी बंद होगा नहीं ना। और मैं अगर ऐसे भरूंगा तो आप लोग कहेंगे सर जी तू पगला है का, तुम्हारे पास बुद्धि ना बटे। ऐसे थोड़ी न रहा, ई ऐसे न रहे बल्कि ऐसे रहे, है ना। तो देखो आप लोग बुद्धिमान हो, यही देखो सिस्टम है, यही एक तरीका है, यही एक जानकारी है। छोटे छोटे बच्चों की इसकी जानकारी नहीं रहती है, लेकिन आप बड़े हो रहे हो तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होती है कि अच्छा कौन सी चीज कैसे चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वैसे यहां पर भी है, विज्ञान कहता है कि किसी भी चीज को अगर सही से जानते हो तो वही क्या है, वही ज्ञान है और वही विज्ञान है। बात मेरी समझ में आ रही है? फिर से समझो, अगर देखो हमने कहा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 1 साल के, 1.5 साल के, या उससे भी छोटे जो होते हैं, जो साल, 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे होते हैं, वो क्या करिए कि खोलिए तो ऐसे करिए, ऐसे करेंगे तो देखो बंद नहीं हो रहा है ना यार। और अच्छा, इसको निकाल करके इधर कर देंगे और फिर सोचेंगे कि ऐसे ही बंद कर दें, तो देखो ऐसे भी तो क्या होगा, अब ऐसे बंद करेंगे तो ये मन रिफिलिए ना रहे, लिखावे ना करे, तो आप कहेंगे सर सी तहु पागल है का यार, तुम्हें एकदम इतना बड़ा कोई है तुम्हें ना समझ बाटे। तो भैया हमको ज्ञान नहीं है ना, आपको ज्ञान है, तो इसका मतलब है ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। आप बताएंगे कि ऐसे, जो ऐसे होगा, और फिर इसको क्या करना, सर इसको देख लो, अरे भाई जाओ जाओ जल्दी से, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, पब्लिक इंतजार कर रही है। तो आप बोलोगे कि सर देखो इसको ऐसे भरेंगे और ऐसे भर करके इसको ऐसे बंद करेंगे, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे ऐसे, अब ऐसे जाकर के लिखेंगे, है ना। तो देखो ये एक सही क्रम से हो गया। अच्छा देखो, जब क्या होता है कि हम लोगों के ऐसे हाथ होते हैं, तो यही जो ज्ञान है, किसी चीज के बारे में जो जानकारी है आपको, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो आज के बाद ध्यान में रखना कि आपसे कभी कोई पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप कहना कि सर व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं या ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। तो ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर व्यवस्थित, व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित ज्ञान को
विज्ञान कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना बच्चों, है ना। व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो आप दो तरीके से बोल सकते हो, किसी भी तरीके से बोल सकते हो, बस ये ध्यान में रखना कि किसी भी चीज के बारे में आपको बढ़िया से ज्ञान है, एक सही क्रम से ज्ञान है, वही विज्ञान है। जैसे देखो, आप लोगों में से जो लोग 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे होंगे, 9 10 11 12 में पढ़ रहे होंगे, वो बच्चे जानते होंगे कि आप लोगों को एक पढ़ाया जाता है पोषण, है ना। क्या पढ़ाया जाता है बच्चों? पोषण पढ़ाया जाता है। तो वो देखो, पोषण पढ़ाया जाता है, पोषण एक चैप्टर होता है पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये बात ध्यान में रखेंगे, न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन, अब पोषण क्या है उसको सुनते हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद क्या होता है कि पेट में ऐसे, पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मुख में लेते हैं। आपको वैसे नाम 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 ऐसे करके फिर उसके बाद ले गए। अब देखो, सबसे पहले मुख में गया तो मुख में पचता है भोजन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा मुखे में पचता है मुहुआ में, जहां चबाते हैं थोड़ा यहाँ पचता है मुहे में, फिर उसके बाद लीलते हैं तो ऐसे गले से जाता है, नटैया से जाता है, ऐसे गलौआ से जाता है, और यहाँ जाए के बाद हे ठन पेटवा में पहुंचल है। पेटवा में एक ऐसे इतना बड़ा का कुंडा रहता है ना। अभी आप लोग ऐसे ही समझ लेना कि ये एक इस तरीके की संरचना होती है, एक इस तरीके की संरचना होती है ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं क्या, अगर कुछ बच्चे आप लोगों में से जानते होंगे तो वो लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आमाशय। बोलो क्या बोलते हैं? आमाशय। बोलो भाई, आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। ठीक है, अंग्रेजी में इसको स्टमक कहते हैं। तो ये आमाशय हो गया। तो आमाशय में जाता है और यहाँ पर जाने के बाद 4-5 घंटे ये भोजन रहता है। फिर यहाँ खाना रहेगा, यहाँ कुल पच जाए, और पचे के बाद कुल हमारी जो कोशिका है, सब लोग दौड़ रहे हैं अंदर, सब लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अंदर, और वो सब लोग जो जो अच्छा पदार्थ रहता है उसको ले लेते हैं। जैसे अब ये कार है, आप लोग ब्याह शादी में जात हुआ, देखत हो कतु बारात जब विदा होला, तो जब लड़का दूल्हा जाने विदाई होने वाली रहेगी, बारात की विदाई होगी, तो थोड़े दूर तक लेकर जाते हैं, और उसके बाद लेकर जाने के बाद क्या करते हैं, देखना ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को, ले जाएंगे थोड़ी दूर तक, उसके बाद विदा करने के लिए, फिर उसके बाद क्या होगा, वही ले जाए कि चूस लुटई है, टाफी जो उन्हें कहते हैं, चॉकलेट टाफी लुटई है, पैसा लुटई है। तो जितना टाफी रहे, पैसा रहे, ओके दौड़ दौड़ कैसे लुटबा कि यार पैसवा मिल जाए, पैसवा मिल जाए, पैसवा मिल जाए, पैसवा मिल जाए, पैसवा मिल जाए। पैसवा लूटत है, लेकिन वही ठिन जानत है, कुछ पिसाने के इतना छोटी छोटी गोली नहीं बनाए रहते, उहू के लुटाई देते, और कुछ नकली पैसा रहता है, एकाक जने उहू के लुटाई देते। तो बतावा, नकली पैसा और जवन नकली पैसा रहता है ओके, और जवन पिसनवा का गोल गोल बनाई के लुटावत है ओके, ओके लूटत है कुछ जने ना लूटता ना, का लूटल है पैसा, और जवन सच्ची वाला पैसा रहे ओके लुटबे, और फिर का लुटबे लल्ला लोग, और लूटेंगे आप चॉकलेट चूस, वो सब लूटेंगे। लेकिन आप ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में भी होता है। जब हम लोग भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना जब हमारे पेट में जाता है, तो उमन जो अच्छा अच्छा चीज रहता है, कुल हमारे शरीर के अंदर जितना जने हैं, जौन कुल जिसको आप लोग देखते हैं आमाशय कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं पेट में ना, अभी बाद में बताएंगे, अभी ध्यान से सुनना। अब जो जैसे इंटर के बच्चे होंगे तो वो लोग फट से समझ जाएंगे। तो जैसे आमाशय है ना, आहार नाल है, या फिर आप छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं उसको ले लेते हैं, ले लेते हैं, ले लेते हैं। हमारा ब्लड जो होता है, खून जिसको आप बोलते हो, रक्त बोलते हो, वो भी अच्छी अच्छी चीजों को ले लेता है। हमारी कोशिकाएं ये सब ले लेती हैं। तब देखा बरवा बढ़त रहत है, दाढ़ी मोछ बड़ा होत रहे, काहे बदे के, ए बदे के कि ई कुल सब जने अच्छी अच्छी चीज खिलाई के, और ओकरे बाद बड़ा होत रहते, तब तहु मोटात रहत है ऐसे, और ना खावत ना मोटावा। तो अच्छी अच्छी चीज ले लेते हैं, लेकिन खराब चीज जो रहता है उसको नहीं लेते हैं। और वही क्या होता है, फिर बाहर अगले दिन सुबह में शौच के लिए जाते हैं, डब्बा लेकर के जाएंगे खेत में, या फिर शौचालय बना होगा उसमें जाएंगे, तो वहां पर जो बचा रहता है उसको आप क्या करते हैं, शौच के माध्यम से बाहर निकाल देते हो। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो ये चीजें सीखना, जैसे कैसे हुआ, कौन कितना क्या किया, कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी क्या है, विज्ञान है। तो किसी भी चीज के बारे में ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज के बारे में आपको सही से ज्ञान होना, सही से जानकारी हो जाना ही विज्ञान कहलाता है। तो आज के बाद आप किससे कोई पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोलना कि सर किसी भी चीज के बारे में एक अच्छे से जानकारी होना ही विज्ञान कहलाता है, व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मेरी बात समझने का प्रयास करना। अगर आप लोगों में से जिन भी बच्चों को कोई डाउट होगा, कहीं भी डाउट होगा, आप पूछ सकते हो। आप हमसे किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन को कर सकते हो, हर समय हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। चलो आइए देखते हैं यहाँ पर विज्ञान क्या है। देखो हमारे पास प्यारे बच्चों ये स्लाइड है और इस स्लाइड पर हम आप लोगों को समझाने वाले हैं कि विज्ञान क्या है। देखो यहाँ पर लिखा गया है आपसे अगर कभी कोई पूछे कि व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, वो ध्यान से सुन लेना और अच्छे से आप लोग समझ करके इसको लिख लेना। ये किताब भी बन रही है, अभी आप लोगों को कुछ दिन के बाद किताब भी मिलना शुरू हो जाएगा शिक्षा यश की तरफ से, तो आप किताब भी पढ़ सकते हो। देखो क्या लिखा गया है, विज्ञान केवल एक विषय नहीं है। ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि विज्ञान क्या है, तो आप ये मत कहना कि विज्ञान एक विषय है। ध्यान से समझना मेरी बात को। आगे है, यह एक प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान है, जो कि अभी हमने आपको बताया था। व्यवस्थित ज्ञान का मतलब होता है प्यारे बच्चों सही से जानकारी होना। किसी भी चीज के बारे में सही से जानकारी है तो उसी को हम व्यवस्थित ज्ञान कहते हैं, व्यवस्थित जानकारी कहते हैं। और जो व्यवस्थित ज्ञान होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो देखो कह रहा है कि विज्ञान केवल एक विषय नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे देखो आप क्या करते हो, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप अभी क्या करते हैं, चित्रकला भी बनाते होंगे, चित्र बनाते होंगे, तो एक बार अगर चित्र ऐसे बनैबा, ऐसे आदमी के बनावे की कोशिश करबा, तो इनके बनैबा ऐसे ऐसे बनैबा और कहबा कि अरे यार ये अच्छा ना लगा था, अच्छा यहाँ से इसी मिटाई। तो ऐसे क्या करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और उसी से हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। बात मेरी समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? जैसे किसी भी चीज को आप पहली बार बनाओगे, चित्र बनाना शुरू करते हो, देखो बचपन में क्या कर रहे आप लोग, क्या कर रहे थे, जब पहली बार क्या कबूतर लिखत रहा है, क से काट लेंगे और ख से खरगोट लेंगे वाला। तो जब पहली बार का कोई बच्चा लिखता है तो कैसे लिखता है, ऐसे लिखता है ना, ऐसे पाई खींच देगा बड़ी से, और उसके बाद ऐसे करेगा, ऐसे कर देगा, करता है कि नहीं करता है, देखो ऐसे कर देता है। फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा हमें कैसे करना है, इसको कैसे बनाना है, तो फिर वो प्यार से आगे बढ़ जाएगा और फिर ऐसे बनाएगा। देखो है कि नहीं? ठीक है, तो समझो इस बात को कि किसी भी चीज को जब अच्छे से आप जान जाओगे तो उसी को कहते हैं विज्ञान। तो यहां पर ये सब कैसे आता है, ये सब जब आप प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने का मतलब है बार 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 उसको रिवीजन करेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, बार बार उसको देखेंगे, समझेंगे अलग अलग तरीके से, तो उसी को हम, उससे हमें ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान हमें मिलता है, हमारी समझ बढ़ती है, और फिर हम क्या करते हैं, उसी ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। देखो दूसरे शब्दों में क्या लिखा गया है, दूसरे शब्दों में विज्ञान कोई एक विषय नहीं है। ध्यान में रखना, कोई एक विषय नहीं है। जैसे ये नहीं है कि केवल जीव विज्ञान ही विज्ञान है, भौतिक विज्ञान ही विज्ञान है, रसायन विज्ञान ही विज्ञान है और बाकी सभी विज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। विज्ञान क्या है, एक प्रकार का ज्ञान है, वो कोई विषय नहीं है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। तो दूसरे शब्दों में विज्ञान कोई एक विषय नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का ज्ञान है। क्या है भाई, जो अभी हमने आपको समझाया, यह एक प्रकार का क्या है, ज्ञान है। जो विज्ञान है वह एक प्रकार का ज्ञान है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को या व्यक्ति की संरचनाओं का या फिर विभिन्न घटनाओं की सही जानकारी प्राप्त करते हैं। यही तो अभी हमने बात किया कि किसी भी विज्ञान क्या है, एक प्रकार का ज्ञान है, और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम सही से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारे लिए विज्ञान है। विज्ञान क्या है, एक प्रकार का ज्ञान। तो आपसे अगर कोई पूछे कि विज्ञान क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ज्ञान, यानी एक प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान है, या ज्ञान ही, अच्छे से ज्ञान होना ही विज्ञान है। ठीक है, तो आप ऐसा आप बोल सकते हो। देखो जैसे हम लोग प्यारे बच्चों, हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो हम लोगों की मम्मी पापा हम लोगों को जन्म दिए, ठीक इसी तरीके से विज्ञान की भी मम्मी है। और वो कौन है विज्ञान की मम्मी, यहां पर देखते हैं। देखो आप लोगों में से एक आध लोगों का मन करेगा, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, यहाँ पर एक आध बच्चे रहते हैं, वो बोलते हैं कि सर तो पापा कौन है। तो आज हम लोग ये भी देखेंगे कि विज्ञान की मम्मी कौन है और विज्ञान के पापा कौन है। तो बैठे रहो और सुनते हैं। देखो प्यारे बच्चों, विज्ञान को अगर आप देखना चाहोगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, वो तो हो गया। अब विज्ञान की मम्मी कौन है, तो भाई देखो यहाँ पर साइंस शब्द लिखा गया है, ये आप देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, साइंस शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब पैदा भयन, है ना। तो किससे पैदा हुए थे, साइंस शब्द किससे पैदा हुआ, साइंस मतलब विज्ञान होता है, और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। किससे हुई है प्यारे बच्चों, साइंटिया से हुई है ना। शांतिया से नहीं, गांव में शांति बहुत सारी लोगों का नाम रहेगा ना, बहुत सारे लोगों का नाम रहेगा शांति शांति, तो शांति मत कह देना, नहीं तो बवाल हो जाए, झगड़ा हो जाए। ये क्या लिखा गया है, साइंटिया लिखा गया है। देखो बच्चों, साइंटिया,
है ना, साइंटिया लिखा गया है, ठीक है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द जो पैदा हुआ है वो किससे हुआ है, साइंटिया से हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है, टू नो, टू नो, टू नो। तो देखो साइंस शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, टू नो होता है। टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो मीन्स क्या होता है, जानना। देखो यहां पर आगे तक हमने लिख दिया, टू नो मीन्स क्या होता है, जानना। एक बात बताओ, जब आप किसी चीज को जानोगे तभी तो आपके पास ज्ञान होगा ना। सोच कर देखो, सोच करके देखो, अगर जानोगे नहीं तो भैया ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान नहीं होगा तो फिर विज्ञान नहीं कह सकते हो। समझ में आ रहा है भाई। देखो किसी चीज को जानोगे तभी तो ज्ञान होगा। जैसे देखो मेरे पास एक ये किताब है, मैं इसको पढ़ता हूं, ठीक है। देखो अब मैंने इसको पढ़ा विज्ञान, अब इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, अच्छा 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 ये है बी आर, तो बी आर से ब्रोमीन होता है, यह ब्रोमीन है, और ये है फिर कार्बन है, इसको कार्बन पढ़ते हैं, कार्बन। देखो हम जान रहे हैं ना, हम इसको जानते हैं, अब धीरे धीरे हम जानेंगे हमारे पास ज्ञान होगा। अच्छा अब हम भविष्य में कभी भी रहेंगे, कत्तो लिखा रहे इसे सी, हम समझ जाओ ओहो कार्बन है, कार्बन है, क्योंकि एक जगह पढ़े रहे। अब कत्तो भी लिखा रहे लल्ला, ऐसे कत्तो भी दूसरे के जगह, दूसरे की कॉपी में किताबी में ऐसे बी आर लिखा रहे, तो जब हम यहां जानत रहे कि बी आर के ब्रोमीन कहलेन, क्या बोलते हैं, ब्रोमीन, ध्यान में रखना इसको ब्रोमीन कहते हैं, तो कत्तो किताबी में लिखा रहे बी आर, तो हम समझ जाए ना हमारे पास ज्ञान हो जाए कि ना हो जाए, जनपद तबे तो ज्ञान होए, ठीक है। तो हम जान गए कि अच्छा बी आर है तो मतलब ब्रोमीन है, ठीक है। तो देखो समझ समझ इधर देखते हैं। तो यहां पर देखो कह रहा है कि जिसका अर्थ क्या होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, और साइंटिया का अर्थ क्या होता है, टू नो, मतलब जानना। आप लोगों में से मैं प्यारे बच्चों बता दूं, जैसे आप लोग कहते हो फादर मीन्स पिता, मदर मीन्स माँ, सिस्टर मीन्स बहन, ऐसे ही टू नो मीन्स क्या होता है, जानना। टू नो मीन्स क्या होता है, जानना। और जनब तब ज्ञान हुए, और ज्ञान है तो विज्ञान है, ठीक है। अब देखो इधर यहां दिया है, अर्थात जानने से ज्ञान होता है। सही बात है, एक चीज के जान गया, जैसे देखा हम जान गए रहे सी के कार्बन पढ़े थे, बी आर के ब्रोमीन पढ़े थे, एन ए के नाइट्रोजन पढ़े थे, जेड एन के जिंक पढ़े थे। जब हम ऐसे जानत गए जानत गए जानत गए जानत गए, उन्हों के मम्मी के जाने, उन्हों के मम्मी के जाने, उन्हों के पापा के जाने, उन्हों के पापा के जाने, उन्हों के दीदी के जान गए, उन्हों की मम्मी के जान गए, उन्हों के सबको ऐसे जान गए, तो हमारे पास सबकर जानकारी हो गया, सबकर ज्ञान हो गया कि ना हो गया ना, सबकर ज्ञान हो गया कि भैया इतना जितना जाने बा सबके हम जान गए, सबके बारे में हमें जानकारी बा, ज्ञान बा। तो ऐसे यहां है, जानने से ज्ञान होता है। जब किसी चीज को आप जानोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, जानेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान यहां पर है, ज्ञान होता है। और ज्ञान शब्द से ही विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। समझ में आ गया, तो ज्ञान शब्द से ही विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्यारे बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं यहां पर नीचे देखो, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ भाई विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो आप बताओगे कि सर विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, बी प्लस ज्ञान, ठीक है। चलो यहां पर हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि ताकि आप ये समझ पाओ बढ़िया से, आप इस चीज को अच्छे से वो देखो, ठीक है। देखो यहां पर कीप इसको रखते हैं, इनको यहां से चेंज करते हैं, और फिर हम यहां, चलो यहां पर देखते हैं भाई। अगर देखो हमने कहा कि विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है, तो विज्ञान दो शब्दों से, ठीक है, ध्यान में रखना। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे हमारे मम्मी पापा दो लोग थे, हम लोगों को जन्म देने वाले दो लोग हो गए, एक पापा एक मम्मी, एक मम्मी एक पापा, ऐसे ऐसे ही विज्ञान भी दो लोगों से बना, एक है वी और दूसरा है ज्ञान। बी मीन्स होता है प्यारे बच्चों विशिष्ट, क्या होता है, विशिष्ट होता है या व्यवस्थित होता है। जो भी आपको कहना है वो कह लो व्यवस्थित, जो भी आपको बोलना है वो बोल लो, व्यवस्थित बोल लो, या सही से
जोन गौवा भाषा में सब जने कहता है ये सही सही ना भैल बा भाई, ये गड़बड़ हुई गल बाटे, ये सही से करा। तो सही से का मतलब है कि व्यवस्थित, ठीक है। तो आप चाहे व्यवस्थित कहो, चाहे विशिष्ट कहो, चाहे सही से कहो, सही है ना, सही से, ठीक है। तो बी मतलब विशिष्ट है। और ज्ञान मीन्स क्या होता है बच्चों? ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान या फिर जानकारी। क्या होता है? जानकारी। तो अब सोच करके देखो कि दोनों को जोड़ दोगे तो फिर क्या बन जाएगा। देखो दोनों को जोड़ करके देखते हैं। सही से जानकारी, इसको जोड़ते हैं, सही और जानकारी, ठीक है। तो जोड़ करके देखो, सही से, ये हो गया सही से, और फिर इधर जानकारी जोड़ देते हैं, जानकारी। तो किसी भी चीज के बारे में प्यारे बच्चों सही से जानकारी होगा तो वही क्या होगा? विज्ञान, ठीक है। अब ध्यान में रखना, इसको कैसे आप बोलोगे। अगर आप इंटर में पढ़ाई कर रहे हो, 12 में पढ़ाई कर रहे हो, 11 में पढ़ाई कर रहे हो, 10 में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बोलना कि सर व्यवस्थित ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट का मतलब व्यवस्थित होता है, सही से होता है, तीनों का मतलब एक है। अगर ना समझ में आए तो कह देना सही से ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर डरना नहीं है किसी से, है ना, डरना नहीं है किसी से, क्योंकि ये 100% सही है और कहीं भी किसी भी तरीके से ये गलत नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। यहां पर देखो, अब इसके बाद हमने यहां पर लिखा भी है, यहां पर स्लाइड में आप देख भी सकते हो। यहां पर लिखा गया है विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, वी और प्लस ज्ञान, है ना। तो देखो अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा खिसक गया है। ये प्यारे बच्चों ये ज्ञान जो है यहां रहेगा, आप यहां समझ लेना, यहां है। और यहां पर हम इसको थोड़ा सा अभी ऐसे इसको बंद कर देते हैं, आप देख लेना, फिर इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है। देखो इधर, तो वी मीन्स होता है विशिष्ट, और देखो यहां लिखा गया है विशिष्ट या विशेष प्रकार का। ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान या जानकारी, तो विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज साइंस, तो आप बोलेंगे विशिष्ट ज्ञान या विशेष प्रकार का ज्ञान या सही से ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। आगे देखो, अब आगे हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ जाते हैं और यहां पर हम लोगों के पास है विज्ञान के उपभाग, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, यही पर सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे बच्चे ये मिस कर जाते हैं। सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, विज्ञान जो है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। नहीं प्यारे बच्चों, विज्ञान केवल भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में अगर आप अच्छे से जानते हो तो वही विज्ञान है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहां पर समझो आप, जो हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहां सुनना। जो हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ते हैं उसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब है कि जिसको मानव ने नहीं बनाया है बल्कि प्रकृति ने बनाया है, उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्रकृति का मतलब, जैसे बताओ बिजली का चमकना, आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या हम ही लोगों को पढ़ते हैं, मानव के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आप जीव विज्ञान के बारे में जब प्यारे बच्चों पढ़ते हो तो आप मुझसे ये बताना कि जब आप जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हो तो मुझे ध्यान से बताना, क्या पढ़ते हो? जीव विज्ञान, है ना। जब जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हो तो बताओ इसमें क्या पढ़ते हो? इसमें ये पढ़ते हो ना कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ते हो। अब बताओ, जानवर को, पेड़ पौधों को किसने बनाया? बताओ बताओ। अब आप लोगों में से एक बच्चे बोलेंगे सर, जानवरों को और पेड़ पौधों को और हम लोगों को तो हमारे मम्मी पापा बनाए हैं, जानवरों को उनके मम्मी पापा बनाए हैं, पेड़ पौधों को उनके मम्मी पापा बनाए होंगे। बात सही है। एक बात सोचो बच्चों, अगर हमारे मम्मी पापा हमको बनाए होते, सोच करके बताना मुझे, अगर हमारे मम्मी पापा हमको बनाए होते तो जिनकरे घरवा गदेला ना पैदा होते, उन्हों के मम्मी पापा बना देते इसे। सोच करके देखो, बना नहीं देते क्या? बना देते ना। और अगर ऐसे सब जने बनाई द्रावते ने अपने हाथे से, जैसे देखा, एक किताब को मानव ने बनाया है तो ये प्राकृतिक नहीं है, लेकिन हमें आपको मम्मी पापा ने थोड़ी बनाया है, हमें आपको बस उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन बनाया किसने? प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। और कैसे? अगर देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, कभी कभी क्या होता है कि एक आध बच्चे जैसे 10 साल की, 15 साल की उम्र में मर जाते हैं, है ना। मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, समझो। अगर 10 साल के बच्चे, 15 साल का कोई बच्चा मर गया, अगर उसके मम्मी पापा उसको बना लेते तो क्या फिर से जिया नहीं देते, बना नहीं देते? सोचा सोचा।
अगर मम्मी पापा अपने बच्ची के बनाई देते हैं गदिलवा के, तो फिर से बनाई देते हैं, क्या करे, रोते हैं, हमार बच्ची चला गए हम के छोड़ के, तो मतलब ऐसे गाना, मतलब रोते होते नहीं ना, बताओ उनको तकलीफ तो नहीं होती ना। सोच करके देखो कि अगर मम्मी पापा बना लेते तो उनको तकलीफ नहीं होती, वो अपने बच्चे को बना लेते हैं। और अगर किसी बच्चे के कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसको सब लोग बना लेते हैं। क्यों रोते हैं? नहीं रोते। लेकिन हम लोग बना नहीं सकते बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। हम लोग ये मोबाइल बना सकते हैं, हम लोग ये पेन बना सकते हैं, हम लोग ये डिजिटल बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, हम लोग ये सब बना सकते हैं। हम लोग यहाँ कंप्यूटर सिस्टम, कैमरा बना सकते हैं, हम लोग पंखा बना सकते हैं, लाइट बना सकते हैं। तो हम लोग बनाते हैं, एक फूट जाता है, दूसरा बना लेते हैं, तीसरा बना लेते हैं, चौथा बना लेते हैं, है कि नहीं। हम लोग किताबें बना लेते हैं, लेकिन हम लोग जानवरों को नहीं बना सकते, हम लोग आदमी को नहीं बना सकते, हम लोग पेड़ पौधों को नहीं बना सकते। ये सब प्रकृति बनाता है। तो प्रकृति का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और इसके अंतर्गत बच्चों भौतिक विज्ञान आता है, रसायन विज्ञान हम पढ़ते हैं और जीव विज्ञान पढ़ते हैं। खास तौर पे ध्यान में रखना। तो जो आप लोग विज्ञान जिसको बोलते हो, दरअसल विज्ञान तो सभी है, बस उसको बोलते हो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, वो प्राकृतिक विज्ञान है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये भी विज्ञान है। अगर ये विज्ञान नहीं होता तो बताओ, हाई स्कूल की किताब पर लिखा रहता है सामाजिक विज्ञान। बोलो कितने बच्चे हाई स्कूल पढ़ चुके हैं? 9 में होंगे आप, 10 में होंगे तो आप जानते होंगे, 11 में होंगे, 12 में होंगे तब भी आप जानते होंगे, उसके ऊपर के क्लास में होंगे तब भी आप जानते होंगे। तो देखो वहां पर क्या लिखा रहता है, सामाजिक विज्ञान। इस सामाजिक विज्ञान में क्या क्या, कौन कौन से विषय रहता है? इतिहास रहता है, भूगोल रहता है, अर्थशास्त्र रहता है और समाजशास्त्र रहता है। बताओ इतने सारे विषय रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी तो एक विज्ञान है और इसमें क्या लिखा रहता है, सामाजिक विज्ञान। अब क्यों, इसको समझते हैं। देखो अभी हमने आप लोगों को बताया कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। विज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में अगर हमें व्यवस्थित तरीके से जानकारी है, एक अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं, उसको सही से जानते हैं, तो उसी को हम विज्ञान कहते हैं। अब एक बात बताओ कि जहां पर आप लोग रहते हो, देखो इधर जहां पर आप लोग प्यारे बच्चों रहते हो, वहां पर एक समाज होता है कि नहीं होता है? बताओ, समाज, समाज जानते हो कि नहीं जानते हो? यानी जहां पर आप रहते हो, जहां पर सभी लोग हैं, सभी लोग, सभी लोग का मतलब है कि गांव के लोग, पूरे जिला के लोग, जैसे जहां पर रहते हैं सब लोग, देखिए रहते हैं, वो एक समाज होता है। समाज में अगर कतो भाग के शादी कैले है, तो जितना गांव समाज वाले रही है कि भाग गया, भाग के शादी के लिए ऐसे करते हैं। तो सॉरी, मतलब मैं ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों बस इतना समझो कि समाज में हम कोई भी गलती करते हैं तो समाज वाले हमको गाली देते हैं, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ की वैसी एक बोली भाषा होती है, वैसे ही भाषा हम बोलेंगे, वैसे ही लोगों के साथ रहेंगे, वैसे ही सारे काम चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं समाज। तो देखो अब उसको कैसे समाज में रहना है, कैसे नहीं रहना है। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, कोई छोटा छोटा बच्चा क्या करता है, गाली दे देता है, कोई गाली देता है तो काक लोग रहते हैं, गरीबे गरीबे, हाथ से मार दिए। अब अगर वह कहे ए चच्चा, तो ओके ना मारिए, काहे बदे के, काहे बदे कि समाज में चच्चा कहब अच्छी बात बा, लेकिन समाज में करियत अच्छी बात नाय बा। तो एकर मतलब बाटे कि समाज में कैसे कैसे का करे के बाटे, ओकर जानकारी रहे के चाहे, और जानकारी रहे जनबा तो वही ज्ञान बा, और वही ज्ञान बा तो वही विज्ञान बा। समझ गया? जैसे देखा एक ही दूसर लला लोग तो लोगों के बतावा थी, वो सुना। जैसे आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में क्या पढ़ते हो आप, सुनो समझो। इतिहास में जो आज से बहुत साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि अकबर था, बिरबल था, हुमायूं था, शाहजहां था, पता नहीं कौन कौन से लोग थे, हड़प्पा सभ्यता था, और वो मानव का जन्म बंदरों से हुआ है, बंदरों से विकास हुआ है मानव का। ऐसे बहुत सारी चीजों को आपने पढ़ा होगा। तो आप एक बात बताओ बच्चों कि जब आप ऐसे पढ़ते हो ना, जब आप इन चीजों को आप पढ़ते हैं, तो देखो ध्यान से, तो वहां पर क्या करते हैं, आप यही पढ़ते थे ना कि कैसे हुआ, पहले बंदर थे, बंदर से फिर कौन आया, फिर उससे कौन आया, फिर उससे कौन आया, फिर उससे कौन आया, ऐसे ही तो पढ़ते हो। यानी एक क्रम से सारी चीजों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हो, और कहां पर, समाज में, उसी को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो इसको भी विज्ञान कहेंगे। विज्ञान का मतलब केवल जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान का मतलब किसी भी चीज के बारे में आप अगर आप सही से समझेंगे, सही से जानेंगे, तो वही विज्ञान है।
ठीक है, देखो इधर आगे समझते हैं। जैसे अगर देखो हम लोग एक बार फिर से बात कर सकते हैं और थोड़ी देर के बाद ये क्लास हम आपकी खत्म कर देंगे, बस समझ लेना ताकि आपको कभी दिक्कत ना रह जाए और आपको कभी कोई समस्या ना हो। इधर देखना आगे। अगर हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करें कि भाई विज्ञान की बात हम कर रहे थे कि विज्ञान सही से जानकारी, देखो एक बात समझ लो कि आप जाते हो किसी कोचिंग में, आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हो, तो वहाँ कोचिंग का एक नियम होता है 6 बजे सवेरे आवे के बाटे, तो 6 बजे सवेरे पहुँचबा। शाम की अगर जाए के रहे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो 2:30 बजे शाम को पहुँचेंगे। और 2 घंटा पढ़े हो तो 2 घंटा क्लास चलेगा, 2.5 घंटे क्लास चलेगा, 3 घंटे क्लास चलेगी, फिर उसके बाद आप जाएंगे घर। उसका एक नियम होता है। और फिर आप क्या करेंगे, महीना जैसे ही बीतेगा या महीना बीतने वाला रहेगा, आप फीस दे देते हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता है? आप फीस जमा करते हैं। तो ये सभी तो एक चीज नियम है ना एक सही से, कि भाई कौन फीस लेगा, किसको फीस देना है, कितना फीस लगेगा, और वो क्या पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा, हमें क्या पढ़ाएंगे, सारी चीजों ये समाज में ही चलता है ना। तो उसको ही जानना कितने में किसी चीज को हम बेचेंगे, हमको ज्यादा फायदा होगा। फिर जैसे आप क्या करते हैं, तो देखो आप जैसे आप कोई चीज बेचने के लिए लेकर के जाते हैं, गेहूं चावल किसान है, आप बेचने के लिए लेकर जाते हैं, मंडी लेकर जाते हैं कोई चीज, तो मंडी लेकर जाएंगे अगर कोई चीज बेचने के लिए, तो मंडी में क्या होता है, मान लो कि ये टमाटर लेकर के गए हो, टमाटर, टमाटर, टमाटर खाए हम, अंग्रेज के बच्चे अंग्रेजी क्या जाने, विज्ञान सीखे हम, है ना। तो देखो यहाँ पर, तो मंडी में आप टमाटर लेकर के गए, एक दुकानदार के पास आप गए, वो कह रहा है कि भैया हम 5 रुपए किलो लेंगे टमाटर। तो 5 रुपए प्रति किलो लेगा वो, कह रहा है भाई 5 रुपया हम लेंगे। फिर आप जावा, टमाटर 5 में थोड़ी हो, टमाटर इतना महंगा हुआ टाइम 5 रुपया में थोड़ी दे। जावा दूसरे के लगे, कब भैया टमाटर लेके आले कितने रुपया किलो लेबा, कौन कहिए भैया 6 रुपया किलो लेबा, तो कहिए कि भाई 6 रुपया में न देवे, और महंगा लगावा तो देवे। अगर कत्तो जावे और वहाँ 10 रुपया किलो लेते रही हैं, तो कहा कि अच्छा ठीक बाटे भाई, तो ही ले ला। समझ गया कि नहीं? तो जहां दाम ज्यादा मिले वहां देबा आप, लेकिन अगर आप खरीदे जावे तो जहां सस्ता मिले वहां खरीदबा, वहां जावा पूछबा। अगर मान ला आप खरीदने गए हैं, यहाँ बेचेगा है, बेचने बेचने गए, अगर आप खरीदने गए हैं बच्चे, है ना, खरीदने, अगर आप खरीदने से आएंगे तो क्या होगा, खरीदने से आएंगे तब भी आप यही पूछेंगे, हर दुकानदार के पास अब कब भैया कोहड़ा कैसे दिया, तो उनके 50 रुपया किलो। हाँ भैया कहीं कितना महंगा देते हैं, 40 रुपया किलो हो ना, तो उनके जाकर तो 100 ले ला, कहाँ मिला था 40 रुपया। तो आप कह ठीक है कोनो बात ना, तू 50 रुपया में था, हम जाती कर तो और ले ले। तो गया कहीं और, कहते कि भैया कैसे कैसे कोहड़ा दिया है, तो कहीं है कि 40 रुपया किलो, 40 रुपया किलो। तब तक एक जने ही ठन चिल्लाते रहे, कोड़ा ले लो, कोड़ा ले लो, 30 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, आओ आवा 30 रुपया किलो, 30 रुपया किलो। आप क्या करबे, अब 40 रुपया वाला ना लेबे, पहुंच जाबे कहाँ, कब यार 30 रुपया किलो मिला था, चल मर्दे ही ठन से ले ले 30 रुपया किलो। समझ में आया कि नहीं आया, 30 रुपए किलो आप यहां से आएंगे लेने, तो जहां सस्ता मिलेगा वहां आप लेंगे। तो ये सब कहाँ हो रहा है, समाज में हो रहा है, हमारे आसपास में हो रहा है, और इन सबको करने वाले कौन है, मानव हैं, इसलिए इसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो देखो ये भी एक विज्ञान है, क्योंकि इसके बारे में आप सीखेंगे कि अच्छा कैसे होता है, बड़े होंगे आप तो कमाएंगे, तो फिर आप सोचेंगे कि अच्छा कंपनी में कैसे काम करना है, कैसे बातें करना है लोगों से, कैसे रहना है, कैसे बात विचार करना है। क्योंकि सोचो अगर आप बात विचार नहीं कर पाओगे, सामाजिक विज्ञान में यही सिखाया जाता है। सामाजिक विज्ञान में आपको कैसे समाज में रहना है, किसी से कैसे बात करना है, कैसे नहीं बात करना है। एक आध जने रहते तो कहते, जैसे एक आध बच्चों को आप देखते होंगे तो वो लोग किसी से ठीक से बात नहीं करते, तो आप बोला थे कि यार वो लड़कवा ना अच्छा ना है, ओकरे बात करे सहूर ना हो। और एक आध लड़के होते हैं जो बहुत अच्छे से बतियावत हैं, तो कहते हैं कि फलाने के लड़के बाद जौन बाटे ना बहुत बढ़िया से बतियावत है यार, बहुत अच्छा हो, कहते नहीं कहते। तो समाज में ही है, इसी को सामाजिक विज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें किसी के साथ कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करना है, तो ये सिखाता है। और जब हम सीखेंगे, जानकारी हमारे पास होगी, तो इसी को हम विज्ञान कहेंगे। सामाजिक विज्ञान भी प्यारे बच्चों एक विज्ञान है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक विज्ञान और आता है जिसे हम औपचारिक विज्ञान कहते हैं। यहीं पर समझा लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस स्लाइड पर चलते हैं। औपचारिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान को हम फॉर्मल साइंस कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना, हम इसको बोलते हैं फॉर्मल
साइंस, है ना, इसको हम फॉर्मल साइंस के। फॉर्मल साइंस, इसके अंतर्गत हम ऐसी चीजों का अध्ययन करते हैं जो अमूर्त होती हैं। देखो, एक शब्द होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। ध्यान में रखना, एक शब्द होता है अमूर्त, यानी पहले लिख लेते हैं, एक शब्द होता है मूर्त, पहला है ये, और दूसरा है अमूर्त, है ना। एक मूर्त होता है और एक अमूर्त। औपचारिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, हम मूर्त चीजों को नहीं पढ़ते हैं, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, हम अमूर्त चीजों को पढ़ते हैं। अमूर्त चीजों को पढ़ने के लिए हम अंक मान लेते हैं, कुछ अंकों को मान लेते हैं। यहाँ पर देखो, औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विज्ञान आते हैं। यहाँ आता है गणित, आता है गणित, आता है तर्क शक्ति, आती है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब वही प्यारे बच्चों जो रीजनिंग वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, आप लोग रीजनिंग वगैरह के बारे में नाम सुने होंगे, तो वो तर्क शक्ति है। फिर इसके बाद हम लोग एआई पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं। ध्यान में रखना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो इन सब सारी चीजों को हम पढ़ते हैं जो वास्तव में नहीं है। देखो, ये है, ये मोबाइल है ना, ये है, तो इसको हम लोग औपचारिक विज्ञान में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम किसी और में पढ़ेंगे। फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, बायो में पढ़ सकते हैं, इसको हम प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ सकते हैं, इसको हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको औपचारिक विज्ञान में नहीं पढ़ेंगे। औपचारिक विज्ञान में हम उन चीजों को सीखते हैं जो हमसे आंखों से ऐसे नहीं दिखाई देगा। ध्यान से समझना, हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, उसी को बोलते हैं अमूर्त। तो ये आंखों से दिखाई नहीं देता है, ध्यान में रखना, दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है, इसे हम सीन नहीं कर सकते हैं, है ना, इसे हम सीन नहीं कर सकते, ये दिखाई नहीं देता है। तो हम अमूर्त की चीजों के अमूर्त वो चीजें होती हैं जो दिखाई ना दे, मूर्त वो चीजें होती हैं जो दिखाई देती हैं, ये दिखाई देती हैं, ध्यान में रखना, ये दिखाई देती है, ये दिखाई देते हैं, देख लो, ये दिखाई देते हैं। तो ये दिखाई देते हैं और ये दिखाई नहीं देते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, अब गणित में आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर गणित तो दिखाई देता है। भैया देखो, कितबिया दिखाई देता है, कितबिया दिखाई देता है, लेकिन उसमें जौन कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ऐसे होता है, वो माना गया ना, उसके लिए अंक दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, अमूर्त चीजें दिखाई नहीं देती हैं, इसके लिए हम लोग अंक और अक्षर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, अंक और अक्षर। हम इन सब चीजों से मान करके इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। हम अमूर्त में, जैसे गणित में क्या होता है, आप अंक मानते हो, अक्षर मानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह करके पढ़ते हो। तो यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हम किसी चीज को मान लिए हैं कि भाई इसका सूत्र यही होगा, a प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वास्तव में किसका है, कोई दिखा सकता है? जैसे देखा, ये कवर है ना, अब ये मैं कवर आप लोगों को दिखाता हूं, आप सुनो ध्यान से। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं ये बोल रहा हूं कि यार ये कवर है, ये कवर है, तो आप बोलेंगे कि सर किसका कवर है? ठीक है, आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? आप बोलेंगे किसका कवर है? मैं बोलूंगा मोबाइल का कवर है, मैं बोलूंगा मोबाइल का कवर है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर अगर प्यारे बच्चों मैं पूछ लूं आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर पूछ लूं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आप पढ़ते हो, ये किसका है? वो कतो देखा था का इसे, जैसे ई कवर के करबा, मोबाइल का बा, ती हमें देखात बा, हमें के छुई सकित है, देखा ओ मोबाइल का कवर है तू, कितना अच्छा सुंदर लगता है तू, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन भाई यहां पर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसके लिए बनाया गया है, क्या उसको आप ऐसे छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत, औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत हम अमूर्त चीजों को पढ़ते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसको मान लिए रहते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से विज्ञान के कुल कितने उपभाग होते हैं? 3 उपभाग होते हैं। ध्यान रखना, ये चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाती है स्कूलों में, जबकि आपको पढ़ना चाहिए, आपको टीचरों को सिखाना चाहिए, लेकिन टीचर्स इनको सिखाते नहीं है। तो देखो, प्राकृतिक विज्ञान के कितने उपभाग? 3 उपभाग होते हैं प्यारे बच्चों। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, यहाँ दूसरा है सामाजिक विज्ञान, और तीसरा है औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान में हमने यहाँ पर लिखा है, तो अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा आपको समझा देते हैं। देखो कौन कौन से। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक विज्ञान।
देखो प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक के बारे में, जो प्रकृति के बारे में अध्ययन कराए, जैसे पेड़ पौधों के बारे में, बिजली कैसे चमकती है, कैसे थड़कती है, क्या बिजली हम आप चमकाते हैं क्या? नहीं ना। और क्या वो हमारे समाज में आकर के चमकती है? ए भैया रुका, हम तुम्हें बिजली चमकावत है, ए भैया रुका, हम तुम्हें बिजली चमकावत ही हो, रुका हम तुम्हें बिजली, ऐसे कह सका था का? नहीं ना। वो प्रकृति करता है, वो बादल अपने आप बनता है, उसको हम आप नहीं बनाते हैं, तो इसलिए वो प्राकृतिक है। तो यहां पर देखो यही लिखा गया है, प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं? यह विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं और भौतिक दुनिया एवं भौतिक लक्षणों को समझने में हमारी मदद करता है। जैसे क्या है? पर्वत, पठार, तारे, आकाशीय पिंड, बिजली का चमकना, मानव एवं विभिन्न जीव जंतुओं की संरचना आदि। समझ में आ रहा है? इन सब चीजों को आगे देखना। भौतिक दुनिया का मतलब क्या होता है, ये चीजें ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, आप जाकर के पूछ लेना, पूछ लीजिएगा आप लोग कि भौतिक दुनिया का मतलब क्या होता है और भौतिक लक्षण का मतलब क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, भौतिक दुनिया का मतलब होता है कि जिसको मानव और प्रकृति दोनों मिलकर के बनाए हों, उसे हम भौतिक दुनिया कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे घर बनाते हैं, चलो घर बना लिए हम लोग यहाँ पर, ये सुंदर सुंदर सा प्यारा सा घर, अब ये घर हो गया। अब ये देखो घर में क्या होता है, घर बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया, आपने बनाया, हमने बनाया, मानव ने बनाया, ठीक। लेकिन का ऐसे ही जादू मंत्र से ऐसे कहते हैं घर ओढ़ छोड़ बंजा बंजा भाई बंजा घर ओढ़ बंजा फू, तो घर बन जाता है क्या? नहीं ना। आप क्या करते हो बच्चों, आप क्या करते हैं, आपको पता है कि जो घर बनाते हैं वो लोग जाएंगे कहीं से मिट्टी खोद करके लेकर आएंगे, ईटा कहीं से लेकर के आएंगे। अब बतावा ईटवा कैसे बनाए? अब आप कहे ईटवा तो आदमी बनाए, बात सही बा, ईटवा आदमी बना रहे, लेकिन ईटवा के थाक बना बा माटी के ना, मिट्टी का बनाए ना, तो मिट्टी के बनाए? प्रकृति। सही बात है नहीं? फिर ओकरे बाद का करत हैं, लकड़ी उकड़ी जौन लगावत हैं, बल्ली लगावत हैं, उ के बनाए? बोला बोला, वो लकड़िया के बनाए रहा। अब कहा लकड़िया हम इसमें छील छाल के बनाई थे, लकड़िया छील के ऐसे भले बनाए हुआ है, लेकिन वो लकड़िया आयल कहाँ से? पेड़े से आयल ना, तो प्रकृति ने जो पेड़ है वो प्रकृति बनाया है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, घर या कोई भी चीज जिसको बनाने में प्रकृति का भी सामान लगा हो और मानव ने उसको बनाया हो, उसे हम कहते हैं भौतिक दुनिया। समझ में आ गया? उसे हम कहते हैं भौतिक दुनिया। समझ में आ गया? देखो भाई, जैसे हमने क्या कहा, अब देखो जैसे ये है, ये देखो नोट है, हाँ 10-10 रुपए के 2 नोट्स, ओ वाह, काफी पुराने नोट्स है मेरे पास, है ना। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, देखो तो ये 10 रुपए के नोट है। अब आप 10 रुपए का नोट तो बनाने किसने बनाया है? आदमी ने बनाया है भाई, हम लोगों ने बनाया है, मानव ने बनाया है, तो इसका मतलब है कि ये मानव निर्मित हो गया। लेकिन ये कागजवा कहाँ से आयल? ये कागजवा आयल कहाँ से? दोनों पेड़े ओड़े से निकाली गया हो कागजवा ना। तो पेड़ किससे बना था? प्रकृति ने बनाया था, प्रकृति ने बनाया था। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये भौतिक दुनिया की चीज है। किसकी चीज है? भौतिक दुनिया की, क्योंकि इसमें दोनों चीजें मिली हुई हैं। समझ में आ गया? देखो इधर, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके अंतर्गत ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जिनका निर्माण मतलब बनाना, मानव और प्रकृति, इस मानव प्रकृति की सहायता से करता है, जैसे भवन, कारें, कपड़ा, पुल, मोबाइल फोन आदि। तो ये सारी चीजें किससे? मानव जो है, मानव बनाता है, लेकिन प्रकृति की सहायता से बनाता है, तो वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, आगे देखो भौतिक लक्षण किसे कहते हैं? भौतिक लक्षण का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रकृति बनाए, मानव ना बनाए, उसे हम भौतिक लक्षण कहते हैं। जैसे देखो पहाड़, तो पहाड़ किसने बनाया है? पहाड़, देखो पहाड़ किसने बनाया है? क्या मानव ने मिलकर के बनाया है कि मिट्टिया कैसे खींचे रहा ऊपर, ऐसे पकड़ के रस्सी बांध के खींच के ऊंचाई ऊंच के हो जा पहाड़ बन जा ना, मानव नहीं बनाया है, पहाड़ अपने आप बना है, पहाड़ अपने आप बना है, पेड़ अपने आप बना है, आप नहीं बनाए हो। आप पेड़ को केवल क्या करते हो? पानी दे देते हो, लेकिन वो बना अपने आप है। समझ में आ रहा है? ध्यान में रखना। तो जब क्या होता है कि जिसको आप नहीं बनाते, हम नहीं बनाते, मानव नहीं बनाता है, प्रकृति बना देता है, उसे हम भौतिक लक्षण कहते हैं। तो यहां पर देखो, इसके अंतर्गत ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जो केवल प्राकृतिक होती हैं, जैसे पर्वत, पेड़, नदियां, हवा, पानी, खनिज तत्व आदि। बताओ भाई, हवा किसने बनाया? मानव ने बनाया है क्या? नहीं ना। हवा अगर मानव बनाया होता
तब उसको प्राकृतिक नहीं कहते, तब क्या कह देते हैं, भौतिक दुनिया का। लेकिन हवा मानव नहीं बनाया है, नहीं बनाया है ना। चलो आगे देख लेते हैं। एक देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है और जिसको पता होगा वो बताएगा, और अभी हम इस प्रश्न को नहीं अंत में बताएंगे, और जिसको पता हो वो अभी वीडियो में क्या करना, इसको बता देना, यहां पर कमेंट कर देना कौन सा इसका सही आंसर होगा। है ये प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। अभी मैंने समझाया वीडियो को, और उसको समझ करके आप इसको आंसर कर देना। एक है पत्तन, मैदान, सड़क और जल उद्यान। आप लोगों में से अगर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। पत्तन वहां उसे कहते हैं जहां पर समुद्री जहाज वगैरह रुकते हैं, जहां पर समुद्री जहाज रुकते हैं उसे पत्तन कहते हैं। इसे मानव बनाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। पत्तन जो है जहां समुद्री जहाज होता है, उसे जहां रुकता है उसे मानव बनाता है। फिर मैदान जो है, मैदान प्रकृति बनाता है ना। फिर इसके बाद सड़क जो है ये मानव बनाता है। और जल उद्यान जो है, जल उद्यान का मतलब है कि जो जहाज वगैरह है उसको कौन बनाता है, तो वो भी कौन बनाता है, मानव बनाता है। तो अब मैंने यहाँ समझा दिया, इसके समझने के आधार पर आप मुझे ये बताना कि इसमें से भौतिक लक्षण किसे कहा जाएगा, कौन सा एक भौतिक लक्षण है, आपको बताना होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखो अभी हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान समझा करके आए हैं, तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जो समाज और मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें मानव समाज एवं उनके व्यवहार और एक दूसरे के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारे आपके संबंध कैसे हैं, ये सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। हमारा रूस के साथ संबंध कैसा है, ये हमारा यानी ये सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। हमारा चीन के साथ संबंध कैसा है, चीन हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। तो इन सब चीजों को जिसके जहां पढ़ते हैं, जहां सीखते हैं, उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया। तो ध्यान में रखना, सामाजिक विज्ञान में हम ऐसे पढ़ते हैं कि भाई किसका संबंध किसके साथ अच्छा है, कैसे है, क्या है, और कैसे हमें रहना चाहिए समाज में, वो है सामाजिक विज्ञान। अब बताओ सामाजिक विज्ञान, ये भी तो, इसमें भी तो जानकारी प्राप्त कर रहे हो, इसलिए ये भी विज्ञान है। आगे देखो, औपचारिक विज्ञान है प्यारे बच्चों। ये औपचारिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखो औपचारिक विज्ञान में जो अभी हमने समझा दिया, यह विज्ञान की वह शाखा है जो अमूर्त है। देखो ध्यान से सुनना, अभी हमने अमूर्त बताया था पिछले, अभी थोड़ी देर पहले अमूर्त और मूर्त मैंने बताया था। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जो अमूर्त अवधारणाओं को, अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक है, जैसे a+b का होल स्क्वायर किसका है, जैसे हमने ये कहा ये मोबाइल का कवर है, तो मोबाइल का कवर है, इस मोबाइल का कवर है, हम देख पा रहे हैं कि अच्छा ये कवर है, मोबाइल का है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहेंगे a+b का होल स्क्वायर, तो a+b किसका होल स्क्वायर है। अब आप कहेंगे उस चीज का, उस सवाल का स्क्वायर है, तो मैं उससे बोलूंगा कि लाई के दिखावा, हाथे में तनी इसे छुई के इसे ऐसे दिखावा, जैसे मोबाइल का कवर बा, तो ना दिखा पाइबा ना। ध्यान में रखा, यहाँ पर भी है प्यारे बच्चों, ये अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर तर्क, गणित जैसे औपचारिक प्रणालियों का उपयोग करके ज्ञान उत्पन्न करती है। इसमें गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना सिद्धांत, यानी देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो कंप्यूटर तो पढ़ते हैं, लेकिन उनसे जाकर के पूछेंगे कि कंप्यूटर कौन सा विज्ञान है, तो शायद नहीं बता पाएंगे। लेकिन आज आपको पता चल गया कि अच्छा कंप्यूटर विज्ञान भी है, तो कंप्यूटर कौन सा विज्ञान है भाई, कंप्यूटर है औपचारिक विज्ञान। अल्लाह समझते रहे ना ध्यान से। आगे देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एआई की हमने बात कर रखी थी। खेल सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत और तर्कशास्त्र आदि विषय शामिल हैं। यह मात्रात्मक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसमें डेटा की प्रस्तुति और विश्लेषण के लिए आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। आंकड़ों का मतलब वही जो बच्चों मैंने आपको बताया था, अंक वगैरह लेकर के इसका प्रयोग करते हैं, अक्षर वगैरह लेकर के इसका प्रयोग करते हैं और उसी के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ वास्तव में होता नहीं है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो इसलिए ये सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको इस तरीके से पढ़ना है। अभी मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज की ये तो पहली क्लास है, लेकिन आगे आगे देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को इस तरीके से इस कदर आपको विज्ञान समझाऊंगा, इस कदर आपको सोशल साइंस समझाऊंगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, इस कदर आपको ये औपचारिक विज्ञान आपको सीखने को मिलेगा कि आप बोलेंगे वाह वाह सर वाह, क्या मजा आ गया। ठीक है, आगे देखो
अब हम बात कर लेते हैं, अभी तो हमने बताया था कि विज्ञान की मम्मी कौन है, विज्ञान का जन्म किससे हुआ था। तो अभी पिछले बार हमने थोड़ा सा पहले हमने आपको बताया कि विज्ञान का जन्म किससे हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि विज्ञान शब्द की यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, साइंटिया से हुई थी। लेकिन अब हम लोग बात करने चल रहे हैं यहाँ पर विज्ञान, फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। वैसे देखो प्यारे बच्चों, विज्ञान के बहुत सारे जनक हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, किसी कोई एक व्यक्ति विज्ञान का जनक नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग जिसको बोलते हैं कि भैया यही विज्ञान का जनक है, वो है गैलीलियो गैलीली, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा भी गया है विज्ञान का कोई एक जनक नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिकों ने विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दिया है। फिर भी गैलीली को विज्ञान का जनक या आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपकी परीक्षा में अगर आता है कि भाई विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक विज्ञान का जनक कौन है, तो आप बताएंगे गैलीलियो गैलीली, ये आधुनिक विज्ञान का जनक है। तो ध्यान में रखना, वैसे बहुत सारे लोग हैं विज्ञान के बारे में जिन्होंने सर्च की है, खोज किया है, बहुत सारी चीजों को बताया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिसको महत्व दिया जाता है वो गैलीलियो गैलीली है। और इन्हें कहा जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे लिखा भी गया है, क्योंकि इन्होंने अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान, शास्त्रीय भौतिकी और वैज्ञानिक पद्धति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वे आधुनिक विज्ञान के विकास में एक केंद्रीय व्यक्ति बन गए। इस तरह उनके प्रयोग और सिद्धांतों ने विज्ञान की नींव रखी। तो विज्ञान के जनक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, क्लास खत्म होने वाली है, तो विज्ञान के जनक के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि भाई विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली है, आधुनिक विज्ञान का जनक या फिर विज्ञान का जनक, दोनों में ही, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये है तो ऑप्शन यही टिक करिएगा। आगे है फादर ऑफ साइंस इन इंडिया, यानी भाई ये तो विश्व में विज्ञान के जनक है, गैलीलियो गैलीली विश्व में विज्ञान के जनक हैं। लेकिन यहां पर कौन है विज्ञान का जनक? ये गैलीलियो गैलीली जो है ये विज्ञान के जनक कहाँ है, विश्व में है। लेकिन अब आपको ये जानना होगा कि भारत में विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्यारे बच्चों विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, यहां पर है सर जगदीश चंद्र बोस, इनको विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में विज्ञान का जनक कौन है, सर जगदीश चंद्र बोस हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने भी कई महत्वपूर्ण काम किए थे और इन्होंने सबसे पहले खोजा था, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था भारत में कि भाई पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे हम लोगों को कोई ऐसे छूता है, ऐसे चोकता है पेन, तो हम लोग करते हैं का चोका है, ऐसे पिराए लगत है ऐसे। तो ऐसे ही पेड़ पौधों के ऐसे महसूस होता है, पेड़ पौधों जान जाते हैं, इक्के बताए रहा, सबसे पहले बताए थे सर जगदीश चंद्र बोस। समझ में आया? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कोई छू दिया, कोई चोक दिया, कोई ला करके गरम लोहा ला करके ऐसे छुआ दिया, हम लोग जल जाते हैं, तो फुटका वगैरह पड़ जाता है, चिल्लाने लगते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं, भागने लगते हैं। ऐसे ही ये जगदीश चंद्र बोस भी बताए कि पेड़ पौधों के अगर ऐसे कोनो चीज रहत है, उन्होंने के छुईबा उईबा उन्होंने के पता चलत है। सच्चा सच्चा पेड़ पौधों की भी पता चलता है, जब आप ऐसे पेड़ पौधों को छूते हैं उनको भी पता चलता है, बस बोल ना पाते हैं। एक मतलब है कि पेड़ पौधों का जब आप डाली काटते हैं, पेड़वा के जब तना काटते हैं, डाली सब काटते हैं, डरिया जौने कहा था गांव में, जब उसको काटते होंगे, तोड़ते होंगे, तो पेड़ पौधों को भी दर्द होता होगा, तकलीफ होती होगी। लेकिन पेड़ पौधे आपको और हमसे नहीं कहने आते। लल्ला सोचा सोचा। तो देखो भाई, तो यहां पर इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में ऐसी भावना होती है। तो देखो क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं कौन भाई, सर जगदीश चंद्र बोस। आगे है इन्होंने पौधों में संवेदनशीलता, तो आपसे पेपर में पूछा जाता है संवेदनशीलता की खोज किसने किया था पेड़ पौधों में, तो आप ध्यान में रखेंगे सर जगदीश चंद्र बोस। संवेदनशीलता का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, संवेदनशीलता का मतलब होता है जैसे आपको कोई छूता है आपको पता चल जाता है, वैसे ही यहाँ पर इनके पास भी छूने से ये अति संवेदनशील होते हैं, ये समझ जाते हैं, और वही है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना। और संवेदनशीलता का मतलब है कि जो बहुत नाजुक हो, तो ये कौन बताया था, सर जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। आगे है इन्होंने क्या है
खोज की थी। ये एक बहुविषयक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक, वनस्पति विज्ञान और रेडियो विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इन्होंने कई विज्ञान में अपनी मदद मतलब काम किया था। वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। एक प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर भी एक प्रश्न है, पौधे यानी प्रकाश, उर्वरक या जहर के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं किसकी खोज थी? गैलीलियो की, या फिर अरस्तु की, या फिर सर जगदीश चंद्र बोस की, या फिर थियोफ्रेस्टस की, या फिर रॉबर्ट हुक की? तो आपको बताना है कि प्यारे बच्चों इसमें से किसकी खोज ये है ना? तो ये बात ध्यान में रखना है, आपको ये बताना है कि ये किसकी खोज है। चलो फटाक से बताओ, यहाँ पर अब दिख रहा होगा सही से। तो आप बताओ मुझे कि इसमें से किसकी खोज ये है। प्रश्न है आपके पास, पौधे प्रकाश, उर्वरक या जहर के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं किसकी खोज थी? गैलीलियो की, अरस्तु की, सर जगदीश चंद्र बोस की, या थियोफ्रेस्टस की, या फिर रॉबर्ट हुक की? तो आपका कमेंट आना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर आप सोच करके बताइए। तब तक हम पहले प्रश्न का उत्तर बता देते हैं, और पहले प्रश्न का उत्तर जो था यहाँ पर है। तब तक आप लोग उस वाले प्रश्न का, दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर आप देते रहिए, और यहाँ पर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पर प्रश्न था, जो मैं पहला प्रश्न यहाँ पर था आपके स्लाइड पर। तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? प्यारे बच्चों, मैंने वीडियो में बताया कि भौतिक लक्षण उसे कहते हैं जो प्राकृतिक हो, जो सारी चीजें प्राकृतिक हो उसे हम भौतिक कहते हैं। जैसे पेड़ है, तो पेड़ को मानव ने नहीं बनाया है, इसलिए भौतिक लक्षण है। ध्यान से सुनना, ये कैसा लक्षण है? भौतिक लक्षण है। जाकर के पूछना, बहुत सारे लोग पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते हैं, तो आप उनसे पूछोगे तो आपको मजा आएगा कि कौन के ना। तो यहाँ पर है भौतिक लक्षण। जैसे अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे बोलूं कि बताओ पुल, पुल कौन बनाता है, तो आप बताओगे कि सर पुल जो है ना वो मानव बनाता है। बताओ पुल मानव बनाता है कि नहीं बनाता है? पुल मानव बनाता है। ये इसलिए यह भौतिक नहीं है, यह बल्कि भौतिक दुनिया है, भौतिक लक्षण नहीं है। भौतिक लक्षण वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति बनाएगा। जैसे अगर मैं आपसे सड़क बोलूं, तो आप बताओ सड़क कौन बनाता है भाई? सड़क प्रकृति बनाता है या मानव बनाता है? सड़क, तो आप बताओ सड़क कौन बनाता है? मानव बनाता है, इसलिए ये भी भौतिक दुनिया का होगा। क्या होगा? भौतिक दुनिया। आप इसको बोलोगे भौतिक दुनिया। यहाँ पर भी ये भौतिक दुनिया है, यानी पुल जो है यह भी भौतिक दुनिया है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये भी भौतिक दुनिया है। लेकिन जो पेड़ है यह भौतिक दुनिया नहीं है, क्योंकि इसको मानव ने नहीं बनाया है बल्कि प्रकृति ने बनाया है, इसलिए भौतिक लक्षण है। तो यहाँ देखो, पत्तन मानव बनाता है, जो कि हमने बताया था कि जहां पर जहाज रुकते हैं तो ये मानव बनाता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सड़क जो है यह भी मानव बनाता है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। जल उद्यान जो है यह भी मानव बनाता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो बताओ मैदान जो है मानव नहीं बनाता है, मैदान जो है वो प्रकृति बनाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में गंगा नदियां जो बह करके गई हैं, गंगा नदी जो निकली है, गंगा यमुना वगैरह जो नदी बह रही है इस तरीके से बिहार वगैरह से लेकर के, यहाँ पर इन नदियों के कारण बहुत सारे मैदान बन चुके हैं, और इन मैदान को हमने आपने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, इसलिए ये क्या है? मैदान जो है इसका सही आंसर जो होगा मैदान, ये भौतिक लक्षण है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट वाला क्वेश्चन पर हम यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो कि पौधे प्रकाश, उर्वरक या जहर के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं किसकी खोज थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो महान वैज्ञानिक थे भारत के, सर जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने बताया था कि जैसे हमें सबके पेन चौके के बाद पता चलत है, वैसे पेड़ पौधों के भी पत्तियां तोड़बे, उन्हें सबके चुकबे चकबे, उन्हें सबके कटबे, तब पेड़ पौधों के भी पता चलत है। ये के बताए रहा? सर जगदीश चंद्र बोस। तो यही है, यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रकाश, उर्वरक या जहर के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, कि मतलब उन्होंने पता चला था कि भैया ये अच्छा चीज ना है बाटे, प्रतिक्रिया करते हैं। ये बात किसने खोज की थी? तो ये है कौन से भाई? गैलीलियो गैलीली नहीं, गैलीलियो गैलीली तो ये क्या है आप लोगों को बताना है। गैलीलियो गैलीली कौन है बता देना। तो यहाँ पर सही आंसर गमला वाला होगा, सर जगदीश चंद्र बोस, इनकी खोज थी। ठीक है, और अभी आपने देखा गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, विज्ञान के जनक।
तो क्या प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को ये मैंने क्लास दी, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई। और इस 1 घंटे की क्लास में आपको कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, आप हमें अपना कमेंट ज़रूर लिख करके भेजना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कर लेना और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और कल से हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री को, जहां आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। हम आप लोगों के साथ सदैव रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।